परमेश्वर, आज तेरे दया के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे वचन दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर। प्रभु जो कार्य आज तेरी वचन जो करेगा पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति, कोई सातान, कोई गेमर, कोई स्कीमर, कोई ट्रिक्स्टर कोई नहीं कर सकता। आज तेरी वर्ड जाएगा तेरी बच्चों की जिंदगी में, तेरे परिवार में, तेरी फैमिलीज में, तेरी अपनी कलीसिया में चेंजेस लेके आएगा। आज प्रभु, आज की वर्ड के लिए आने वाले टाइम में तेरे बच्चे, तेरे लोग बोलेंगे प्रभु थैंक यू मेरी जिंदगी से बात करने के लिए, मेरी सोचों से, मेरे विचारों से बात करने के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मर्सीज के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मुझे मसा करना, सुनने और सुनाने वाले को मसा करना। तेरी प्रेशियस जो लोग हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन में ऑफलाइन में इस टाइम देख रहे पिता परमेश्वर, सुन रहे, वर्ड को ध्यान दे रहे, जो बाइक चलाते हुए अपनी कान में उस लीड लगा के सुनेंगे पिता परमेश्वर, उससे भी बात करना। जो स्क्रीन के सामने टीवी में देख रहे उससे भी बात करना पिता परमेश्वर। उस झुग्गी चौबड़ी में बैठे अपनी छोटी सी मोबाइल में देख रहे उससे भी तू बात करना पिता परमेश्वर। तेरे सामने वचन की इंपॉर्टेंस तेरे बच्चों की जिंदगी में पहुंचे पिता परमेश्वर। आने वाले टाइम में सुनने वाले हर लाखों लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूं, जो अभी सुनने वाले लोगों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु बात करना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं, बैठेंगे परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में। आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर की पवित्र टाइम में। हालेलुया। ऑफरिंग कैसे देंगे अगली बार से? खुशी से, एटीट्यूड के साथ है। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, जब पीएफ जमीन मिलता है बाप से, एफडी मिलता है, माँ की सोना मिलता है, माँ उड़ा सकता था, बाप की पीएफ बीमारियों में चले जाता था। जब आशीष आता है हमारे पास, कोई नहीं ये हमारी पावर है जी, हमें मिलने है, उस टाइम दिखाओ परमेश्वर का, फिर वो बढ़ेगा, कार्य जाएगा, अनुग्रह जाएगा। बच्चों को पढ़ा सिखाओ, जब तेरी नौकरी लगेगा फर्स्ट मंथ की सैलरी परमेश्वर को देना, फर्स्ट ऑफरिंग्स प्रभु को देना, फर्स्ट प्रॉफिट्स प्रभु को देना, वो कार्य करते जाएंगे। मैं एक दो एरर करता हूं, बट मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। इसके बाद जब आशीष आता है वो बहुत बड़ी आशीष आता है। हालेलुया। गलेशियंस, बुक ऑफ गलेशियंस, न्यू टेस्टमेंट में मिलेंगे, बीच में थोड़ा ढूंढ ढूंढना पड़ेगा। Book of Galatians chapter 5 verse 19 to 24. Book of Galatians chapter 5 verse 19 to 24. गलातियों 5:19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। 19 नहीं, 21 पढ़ लीजिए दोबारा। 21। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और क्या दोबारा पढ़ लीजिए। डाह, मतवालापन। आज एक एस्पेक्ट में बहुत सारे चीज लिखा हुआ है, गलत काम के बीच में से उसके साथ एक और काम एसोसिएट है, क्या है? ड्रंकननेस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रंकननेस, मतवालापन। हम उससे एक सब्जेक्ट ही एड्रेस करेंगे, बाइबल व्यूज। परमेश्वर की वचन हमें क्या समझाता है दारू के बारे में, वाइन के बारे में, बियर के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, एडिक्शंस के बारे में, ड्रग के बारे में। परमेश्वर के वर्ड हमें क्या समझाता है? पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं क्या कौन है बोलने के लिए? हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वर्ड के बीच में से। उसके पहले और वर्ड पढ़ने के पहले कुछ फैक्ट्स, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसलिए बाइबल वर्ड्स और एग्जाम्पल सब चीज याद रखना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे जी आप तो बोल सकते हैं, आप तो पादरी, आप तो घर पे बैठे होते हैं या चर्च में बैठे होते हैं। मेरा बिजनेस है, मैं बाहर जाता हूँ, जैसे आप बाहर जाते मैं भी बाहर जाता हूँ, अपनी काम करता हूँ, मार्केट में रहता हूँ, तो सब पता है। और ये जो काम जो भी एक्सप्लेन कर रखे है सब करके, इसके एक्सपीरियंस भी लेके, गलती करके, मार खा के फिर बैठा है। इसलिए ये नहीं है प्रैक्टिकल बोलने वाले। कैथोलिक चर्च की प्रीस्ट बोल रहे शादी के बारे में, वो क्या सुना पाएंगे, समझा पाएंगे? जिसने शादी नहीं किया, एग्जाम्पल कोई भी है, वो क्या बोलेंगे? वो जो ये
प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं दे सकता। मैं आपको आज वचन के बीच में से समझाएंगे परमेश्वर के वर्ड हमें क्या समझाता है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसका किसका पोल खुल रहा है और किस चीज से अच्छे अच्छे कैरियर बनाया हुआ लड़कियां किस टेंशन में आज भाग रहे हैं। मैं ना फंस जाऊं, मेरा नंबर कहां आ जाए। क्या यूज किया? किसी ने दारू, किसी ने दारू का नहीं, किसी ने ड्रग, किसी ने मेडिकल नशा, किसी ने वीड, किसी ने मरवाना, अलग अलग चीज यूज किया। आज किस में फंसा? 2 साल पहले, 3 साल पहले, शादी के पहले। और संजय दत्त अपनी कैरियर, अपनी जिंदगी में, बॉलीवुड के एग्जाम्पल क्यों लेता हूं, हमें रिलेट हो सकता है। उसने अपनी कैरियर, अपनी जिंदगी, बहुत कुछ ठीक है बन गया, बट बहुत टाइम, बहुत वैल्यूबल कीमती टाइम उसने डिस्ट्रॉय किया। हमारी आंखों के सामने भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी हैबिट से कैरियर तो बन गया, उसके बाद भी नशे के एडिक्शन, दारू, इसी चीज के द्वारा जिंदगी को खत्म किया, उनके आशीषों को अपनी जिंदगियों से दूर किया। जो इंडस्ट्री है, जो हिंदुस्तान में कितनी रुपए का दारू बिकता है, कोई आइडिया? केवल हम आज मतवालापन, ड्रंकननेस के ऊपर बात करेंगे। किस चीज के ऊपर? मतवालापन, दारू, उसी के ऊपर, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं करेंगे। इसमें से व्यभिचार मैंने कवर किया पिछली बार, पार्ट 1 पार्ट 2 में व्यभिचार तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज मतवालापन। हिंदुस्तान में कितने रुपए का दारू बिकते होंगे अंदाजा साल में? 2.5 लाख करोड़, 35 बिलियन, 35 बिलियन, 35 बिलियन, 2.5 लाख करोड़। कौन इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपकी 500 रुपये विस्की जो खरीदना उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2000 रुपए का बोतल जो खरीद रहे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 200 रुपए का ठंडी बियर जो खरीद रहे, बोतल वाली, टिन वाली, वो सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपके घर पे बच्चों को फीस देने के लिए जो पैसा हम रखते हैं वो उठा के दे रहे हैं। और उस ठेकेदार का मालिक कौन सी गाड़ी में घूमेंगे? और फरीदाबाद की सबसे महंगा स्कूल में उसके बच्चे जाएंगे। और फॉर्च्यूनर के EMI, आपकी हस्बैंड जो सुबह से शाम तक बिलदारी करके जो ले जा रहे हैं, वो 200 रुपये, उसमें से 150 रुपये देशी ठराब लेके जा रहे हैं, उसी की घर चल रहा है। हम साल में छुट्टी मनाने के लिए जाएंगे टाउन पार्क सेक्टर 12, वो जाएंगे यूरोप ट्रिप। साल की छुट्टी है, कहां जाएंगे? आज बच्चों को शाम को सैंडविच लेके टाउन पार्क जाके बैठेंगे। साल में, दिन में, हफ्ते में हम कितने रुपए का दार उड़ाया? उसी ठेकेदार अच्छा जाएंगे, वो 10 साल ठेका चलाने के बाद फिर MLA का इलेक्शन लड़ेंगे, हम कहां बैठेंगे? कौन उसको, वो 35 बिलियन, 2.5 लाख करोड़ माल बेचता है, उसमें किसकी पॉकेट से निकलता है पैसा? जो पीता है। और एक और फैक्ट्स, मैं बेसिकली मेन को एड्रेस कर रहा हूं। मैंने एक बार प्रचार में बोला था, जो दारू पीने वाला क्रिश्चियन का फेवरेट 2 वर्ड्स है बाइबल में, क्या है? यीशु मसीह ने बनाया। दूसरा तिमोथी को अपोस्टल पौलुस ने बोला। उसको पता नहीं तिमोथी कौन है, पौलुस कौन है, बट ये वर्ड्स उसको पता है। बोलते उसको बोल दिया थोड़ा सा तो पानी नहीं, ये भी पीना है। आज उस सब का मैं जवाब दूंगा, आंसर दूंगा, समझ के जाएंगे। वचन 2 धारी तलवार है, आपके दिलों को टच करेंगे, टच करके वो चेंज करना चाहिए। आज वाइज अपने आपको मैं आज भर रहा हूं। जब अगली बार आपको प्रचार करने हस्बैंड आएंगे, क्यों पीना नहीं चाहिए, उसको ये प्रचार याद रख के सेव करके रखना, लाइक करके सेव करके रखना, ये सुनना, फिर उसको भाषण देना आगे। आपको बाइबल वर्ड्स भी खूब दूंगा आज, विद प्रूफ दूंगा। एक आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स क्या है? एक आदमी 20 इयर्स का है, 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल, एक इंडियन मैन की बता रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स क्या है? हाँ? आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी कौन सी उम्र में की? आफ्टर 50। आपने 50 क्रॉस करने के बाद आपकी लड़कियों की शादी की। एक हिंदुस्तानी मैन अपना बच्चों को शादी, सपोज लड़कियां हैं, सपोज उसका लड़का है, समझो एक बंदा 27-28 साल की उम्र में शादी किया, 30 साल में उसको बच्चा हो गया, वो 55 पहुंचेंगे, उसका बड़ा लड़का या लड़की कितनी उम्र की होगी? 25। उसने पूरा जिंदगी, उस 25 साल की बंदा अपनी कैरियर शुरू कर रहे हैं, बिजनेस में एक्सपर्ट या कैरियर में एक्सपर्ट हो गया, लड़की का शादी हो गया होगा, लड़का कैरियर या फर्स्ट जॉब में पहुंच गया होगा, है ना? बाप का उम्र क्या है इस टाइम? 50-55। और बाप 20 साल की उम्र से दारू पी रहे, अभी बाप का लिवर उड़ चुका है, लिवर सिरोसिस है, किडनी नहीं है, और पैसा नहीं है, कमाई है नहीं, और लड़के को जिंदगी शुरू करने के टाइम लड़का आधा दिन कहां छुट्टी ले रहे, पापा को हॉस्पिटल ले जाना है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ा उम्र क्या है मैन?
50, 55, 60, क्योंकि आप अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सेटल करवाने का, उनके लिए सपोर्ट देने का टाइम है। आपकी बच्चा पहला जॉब करके जा रहा है, उसके हाथ पकड़ के जाने का टाइम है, उसको सपोर्ट करने का टाइम है। हो सकता है शादी करने का टाइम, उसको गाइड करने का टाइम। अब कहां जा रहे हैं जी, छुट्टी क्यों जा रहे हैं, फर्स्ट जॉब तेरा अभी लग गया, पापा को लीवर की ऑपरेशन है। पापा ने क्या किया, पापा का इधर कैंसर की ऑपरेशन है, क्योंकि पूरा जिंदगी सिगरेट ही पी रहे थे पापा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन। आपके बच्चे को आपकी कब सबसे ज्यादा जरूरत है, 50, 60 के बीच में, क्योंकि आप स्लो डाउन हो रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन को आप अपनी माइक की अपनी जो भी हैंड ओवर कर रहे हैं, बट इस हैंड ओवर के टाइम के बीच में आप क्या कर दिया, आपकी पुरानी गलती, पुराने पाप, सब चीज सामने आएगा। आप सपोर्ट नहीं है, आप बच्चों को सपोर्ट नहीं है। और वो बच्चा फर्स्ट जॉब उसको मिल गया 20,000 का नौकरी, वो पापा के पास तो नौकरी नहीं है, क्योंकि 50 में जाके पापा छुट्टी ज्यादा ले रहे थे, नौकरी है ही नहीं जी, पापा घर पे है। और लड़के को छुट्टी लेना पड़ रहा है, लड़के को लोन लेना पड़ रहा है। जो लड़का अभी जॉब शुरू हो गया 20,000 का, उसने जाके 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से पर्सनल लोन ले रहा है। क्यों? पापा का इलाज कराना है। पापा ने कुछ कमा के तो दिया नहीं, और पापा अभी कर क्या रहे? यीशु मसीह ने दिया है, खुद बनाए ये बीमारी। लिवर सिरोसिस ऐसे तो नहीं है बैठे बैठ के आएंगे, दारू 50 और प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। मैन ये याद रखना, आपको अपनी बच्चों का, अपनी फैमिली का, आपकी वाइफ को सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी फैमिली को लीड करने के टाइम आप, ये नहीं है जी कोई किसी को भी बीमारी आ सकता है, बट ये इन्वाइट किया हुआ बीमारी है ना। ये क्या है, हमने खुद पाला। अब मैं इधर खड़ा हूं, मेरे को तो बिजली तो नहीं लगेगा, मैंने हाथ डाल के करके फिर तो मेरी गलती है ना। ये तो नहीं बोल सकते नहीं यीशु मसीह ने मेरे को शौक लगवाया, लगा शौक लगा, नहीं। किसकी गलती है? अपनी खुद पैसा लेके मैंने खरीदा, और मेरी जॉब 40,000 से मैं 15,000 में आ गया। और एक और बात, मैंने जितना जितना पीते जाएगा, आपकी हाथों में, शरीर में ताकत कम होते जाएंगे, क्योंकि मसल को, चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा। आपका हाथों में कोई ताकत नहीं होगा, आपका शरीर में कोई जान नहीं होगा, कहीं भी बैठेगा बैठ रहेगा। 50 साल की उम्र में कंपनी बोले पता नहीं पीता तो रहता ही है, उसके अलावा छुट्टी भी बहुत मारता है, कोई इससे 1 रुपए का काम भी नहीं होता। फिर हम फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे और पिएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे और नशा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। अब पहले 250 रुपए का बोतल लेता था, अब देशी में आ गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। अब 25 रुपए का पाव तो हो गया ना, 250 ग्राम वाली पनीर खरीदता है, पौवा बोलते ना, पौवा। आपको कब से जरूरत फैमिली को कब है? आपकी 50s की टाइम। हम एक पिक्चर देखेंगे, वो ग्राफ डालना, थोड़ा मोटा हो सकता है, स्क्रीन इधर भी आ गया। उधर जो लाल जो दिख रही है पूरा एक साल में हिंदुस्तान में 2011 का ग्राफ है, 2011 का ग्राफ है। पूरा जो लोग मर रहे, समझे एक साल इतनी लोग मर रहे, उसमें से एक्सीडेंट के कारण 2,27,000, वो राइट साइड में 2,27,000, ये है ड्रिंक ड्राइविंग। क्या है? 2011 में दारू पी के जिन्होंने गाड़ी चलाई, उस कारण हिंदुस्तान में 2011 का डाटा है, अभी का लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, 24,000 लोग मरते थे। अब ऑब्वियसली डबल हो गया होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से। मतलब एक साल हिंदुस्तान में आजकल क्या है, दारू पी के गाड़ी चलाने से, जो पिया हुआ व्यक्ति आके मार दिया, खुद भी चला के मार दिया, उस कारण हटाओ इस डाटा को, इस कारण कितनी लोग मर रहे? 24-25,000 लोग। आज 40-50 मर रहे होंगे, कम मर रहे होंगे, इतना भी मर रहे होंगे, बट उसमें क्यों आपकी घर ऐड करूं, क्यों आपकी परिवार ऐड करूं, क्यों आपके बच्चे ऐड करूं? परमेश्वर ने हमें इस कार्य के लिए नहीं बुलाया गया, ये डाटा आपको याद रखना। और क्रिश्चियन मैन की सबसे ज्यादा कर्स मैंने देखा, वो भी स्पेसिफिकली पुराने अच्छे मसीह घर से हेरिटेज, क्रिश्चियन हेरिटेज लेके आता है। मेरे को हिंदू परिवार से आए, दूसरी अन्य जाति से आए, हमें कितना लड़ना पड़ता है मसीह विश्वास में भी आगे बढ़ने के लिए। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई फैमिली नहीं, अकेला खड़ा, अकेला खंबा। बट क्रिश्चियन हेरिटेज से जो बंदे आता है, जिसके पापा मम्मा मसीह परिवार से आता है, उनको एक हेरिटेज ऑलरेडी हैंड ओवर है मसीह का, खुदा का दया है, बहुत सारे जनरेशन कर्स क्या मिल चुका है। बट उसी के साथ साथ क्रिश्चियन मैन का सबसे ज्यादा कर्स मैंने देखा है, वो है दारू में। और ऑफिस में सपोज एक क्रिश्चियन बंदा काम करता है, और जब पार्टी चलता है, हर बंदा उसको बुलाता, भाई पेग उसको बुलाना, पीटर को बुलाना। पीटर और रॉबर्ट जैसे पेग बनाता कोई नहीं बनाता। वो क्रिश्चियन मैन ने उधर ऑफिस में क्या नाम माया, पेग बनाने वाला बंदा, बारटेंडर। वो हेरिटेज को डिस्ट्रॉय ना करे।
आपको मसीह का लाइट होना चाहिए उस कलीसिया में। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? बाइबल व्यूज है, प्रभु की वर्ड है। क्रिश्चियन बंदे का एक तो सातान तो हमारे पीछे पड़ा रहता है, दूसरी बंदे को आपको लगता है मैं यार मसीह बनने के बाद मेरी जिंदगी में ज्यादा लड़ाई हो गई, दूसरे का जिंदगी ईजी है। सच में ईजी है, क्योंकि वो वैसे मर के खत्म है, गॉन केस है। सातान क्यों टाइम लगाना है जो ऑलरेडी फेल्ड है? बट जो जीता हुआ है मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा, यीशु की जिंदगी द्वारा, उसी के पीछे तो सातान लगा पड़ेगा। किसी को दारू, किसी को विमेनाइजेशन, किसी को कुछ, हर बंदे को हर फिट करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्रिश्चियन बंदा, क्रिश्चियन आदमी, क्रिश्चियन फैमिली आपके पीछे लगा रहेगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, लड़ना है। दो फेमस पॉलिटिशियंस की बात मैं कह रहा हूं जो दारू नहीं पीता। एक हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो नहीं पीता। वो फंक्शंस में जाते हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस में जाता है, जो डिग्नेटरीज आता है दूसरी देशों में, हम देखते हैं ना वो चीयर्स बोलता है, वो करता है, वो जूस पीते, अपनी इस चीज में ओबीडियंट है। उनके साथ बड़े बड़े जो कंटेम्पररीज है वो मर गया, अरुण जेटली, बहुत सारे लोग जो एंजॉय करते थे इस सब पार्टी, ये सब चीज के थे, बट इनका लॉन्जिविटी भी मिल गया करियर में, पॉलिटिक्स में, और अच्छा डिसीजंस भी ले पाए। दूसरा है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो भी नहीं पीता। अंग्रेज सब पीते जी, वो नहीं पीता। उसकी बड़ा भाई दारू पी के मर गया, जिंदगी को डिस्ट्रॉय किया, उसके आंखों के सामने बड़ा। उसने बोला मैंने मेरे भाई को देखा इसलिए आई डोंट टच। दो फेमस पॉलिटिशियंस, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी एग्जाम्पल्स हम लो। हम उसका एग्जाम्पल मत लो, मैं शराबी तू शराबी गाने का, दारू पी के क्या आंटी पुलिस बुला लेगी। हमारी एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप हो। ऐसे लोगों को एग्जाम्पल रखो। पीने वाला जो जिंदगी खत्म किया, ये आपको मूवी में लगेंगे पी के जिंदगी आगे जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। प्रोवर्ब्स, अब आप लेडीज मैन माल चाहिए आपको बाइबल से प्रचार करने के लिए। जब आपके हस्बैंड, रिलेटिव, चाचा मामा प्रचार करने आएंगे, 2 वर्ड्स बोलना। तू 2 बोले, मैं 20 बोल रहा हूं अभी। प्रोवर्ब्स 20:1 बिब्लिकल बैकग्राउंड पर में। आज हमारा प्रचार के सब्जेक्ट है बाइबल व्यूज ऑन अल्कोहल। दारू में, नशे वाले में बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर की वर्ड क्या समझाता है। प्रोवर्ब्स 20:1 नीतिवचन 20:1 दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। अगेन बोलो, ये इसके ऊपर के लिखा है कोई हरीश या किसी और का नाम कुछ लिखा है? ये प्रोवर्ब्स प्रभु की वर्ड की बुक से पढ़ रहा है, कहीं और से पढ़ रहा है? परमेश्वर की वर्ड से ही है ना? ठीक है, दोबारा पढ़ो। दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। पी पा के, सिगरेट करके, नशे करके, गांजा पी के चलने वाला लड़ाई मूलेगा, बेवकूफ आदमी है, वो परेशानी करेगा। हाँ जी, कुछ बंदे ये बोलते हैं मैं घर पे बैठ के पीता हूं जी, किसी से नहीं लड़ता। अपनी बीवी से पूछ के देखो, उसकी जिंदगी तो झंड कर रखा होगा। उसके बाद बोला मैं घर पे बैठ के पीता हूं जी, किसी से कुछ नहीं बात करता हूं। बीवी से पूछो, बाहर एक आध बार पी के किसी से लड़के मार खा के आया होगा, अब हिम्मत ही नहीं है बाहर खाने का, बाहर पीने का। बोलते बीवी है बेचारी, वो मेरे से क्या बोलेगा। तो ज्यादा प्रे करेंगे, ज्यादा मायके में जाएंगे, और क्या होगा। और पीने वाला क्या होगा? हल्ला मचाएगा, लड़ाई करेगा, अपनी बेइज्जती कराएगा, अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। और पुलिस स्टेशन में आप जाते हो, एक दिन महीने 100 लड़ाई के केस आता है, उसमें से 50-60 बंदा क्या पी के लड़ा? दारू पी के लड़ा जी, गाड़ी चला रहे थे जी। 50-60% एक पुलिस स्टेशन में केस आता है, मेन उसकी कल्प्रिट दारू है। क्योंकि आपकी विजडम को, आपकी सोचों को, समझदारों को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके परिवारों को डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करेगा। ऑनलाइन में मेरा सुन रहे हैं, ध्यान से, अगर ये हैबिट हो, पाशी प्रे करो। प्रे कि आज वर्ड देंगे, ये अगर तूने आज सुन लिया बस ठीक हो जाएगा। प्रे की जरूरत नहीं, आज दिमाग में घुसना चाहिए वर्ड। इसलिए बोलते हैं वर्ड 2 धारी तलवार है। प्रोवर्ब्स 21:17, प्रोवर्ब्स वही नीति वचन 21:17। बहुत कुछ बाइबल वर्ड है, कम से कम 50 मिलेंगे। मैंने केवल प्रोवर्ब्स टच किया ना, रोमन्स मैंने कहीं और कुछ नहीं किया। प्रोवर्ब्स 21:17 जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दोबारा पढ़ लीजिए। जो राग रंग में से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता।
जो व्यक्ति बोलते चलो जी पार्टी करो, आज देखते हैं एक आम पार्टी दो व्यक्ति के साथ अच्छा दारू के साथ करना कितना खर्चा पड़ता है। अच्छा बोतल 800-900 रुपये, दो व्यक्ति बैठना है। पनीर टिक्का क्या नाम है, हमारी पंजाबी नेचर से लिया कहीं से भी, 4 पीस पनीर टिक्का मिलेगा 200 रुपये का, और पीने वाला 4 खाता है 8 पीस खाता है। एक ही खाएंगे 2 पनीर टिक्का नहीं, 2 4 पनीर टिक्का हो गया, उसके साथ और नट्स नुट्स हो गया, 2-2,500 रुपये फटेगा। क्या बात है बासी, मैं तो पौवा मार के काम कराता हूँ, ड्राई मारता हूँ, फिर जाके जिंदगी ड्राई हो गया मेरा। पार्टी करने वाले डेली, आज पार्टी मीन्स दारू, पार्टी मतलब क्या बन गया, दारू नहीं है तो पार्टी नहीं है। ये पीने वाला क्या बनेंगे, दोबारा पढ़ लीजिए ना 17। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। वो कंगाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि खर्चा करना पड़ रहा है। सैलरी 10,000 रुपए 2,000 रुपए दारू में उड़ाया, सैलरी 40,000। एक और बात है, हर पीने वाला जो 150 रुपए के बोतल से शुरू होता है, उसकी जिंदगी का सपना है शिवाश्रीगल पहुंचना है, 9,000 बोतल पहुंचना है, 8,000 का पहुंचना है। जैसे उसका सैलरी बढ़ेगा वो क्या करेगा, अपनी स्टैंडर्ड भी बढ़ाएगा, 200 250 500। अब ये तो सैलरी 40 हो गया तो मेरे को अपनी महंगी खरीदना पड़ेगा, ये नहीं कम उसी में चलाएंगे काम। कंगाल तो होंगे 100%, क्योंकि स्टेटस वाले में आ जाते हैं। अब मैं यार अब पहले गाड़ी के अंदर बैठ के मारते, अब तो मैं जाके अच्छा बार में बैठ के लूंगा। क्या हो जाएंगे भाई साहब आप, कंगाल हो जाएंगे। और ऑयल लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ही हु लव्स वाइन एंड ऑयल विल नॉट बी रिच। ऑयल क्या है इधर, अच्छा अनॉइंटिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूं। कुकिंग ऑयल इधर रिप्रेजेंट करता है रिच फूड को। आपने अच्छा मटन, अच्छा चिकन, अच्छा महंगा रिच फूड बनाने के लिए क्या ज्यादा यूज होता है, ऑयल यूज होता है। जो पीने वाले को आप दाल रोटी खिलाएगा तो क्या बोले, यार मसाला चाहिए, यार कुछ महंगा चाहिए। वो खाते 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 घर पे और खर्च करेंगे, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे, आगे आगे बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, विजय मल्लिया। भाई साहब को क्या क्या पसंद थे, पार्टी पसंद थे। पार्टी में कौन आते थे, आदमी लोग कम, लड़कियां ज्यादा जाते थे। फ्री में आते कोई, उनको अपनी फ्लाइट भेजना पड़ता है, अपनी गाड़ी भेजना पड़ता है। और उसके बाद खाना, अब कहाँ पे पैसा बढ़ते जा रहा है या हिंदुस्तान से भाग गया। अब विजय मल्ल्या जो दारू की कंपनी बनाता है उसको भागना पड़ा, जो पीने वाला खरीदने वाले का क्या हाल होगा लाला। दोबारा पढ़ेंगे, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। ये दिमाग में घुसाओ, कुछ नहीं। बच्चे एक तो 50 की उम्र में पहुंच के तो बीमारी हो गया, बच्चे को 1 रुपए तो FD फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ दे तो नहीं पाया, उसके अलावा तो उसको बीमारी। उसके अलावा वो लड़का नौकरी शुरू करते बोलते बेटा 1 साल हो गया तो जरा पर्सनल लोन ले लो, पापा का ट्रीटमेंट करा दो, मम्मी तो रो रहे उससे। उसके शादी होने के लिए उसको किसी बैंक का लोन लेना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ आपने वेस्ट किया, जिंदगी में जाएंगे आप लास्ट में रोएंगे। आपने पीपी के जो जिस ठेके से खरीदते थे उसने ठेका 2 खोल दिया, और वो पहले उसके पास क्या नाम है, महिंद्रा का स्कॉर्पियो में घूमता है, फॉर्च्यूनर में घूम रहे। पहले सब 15 लाख, अब 45-40 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। कि कौन फंडिंग कर रहा है, आपकी घर से फंडिंग हो रहा है और किसी के नहीं। और प्रोवर्ब्स 23:20 से लेके 21 तक, प्रोवर्ब्स 23:20 से लेके 21 तक। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पीन कर वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पढ़ो आगे, पढ़ो आगे, पढ़ लीजिए। अपने जन्माने वाली माता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। 20 और 21 उस ठीक है पाशी। फर्स्ट लाइन क्या लिखा है 20 में, बी नॉट, दाख मधु के पीने वालों में न रहना। मैं नहीं जाता हूं, बस मैं चकना खाने जाता हूं। मैं पीता नहीं हूं, मैं जूस पीता हूं। मैं क्या कर, जूस पीता हूं, बस जो खाने पीने बस हो गया। मित्र, इनके बीच में साथ भी नहीं जाना। एक आप पीते नहीं होंगे 100%, आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखे होंगे, बट एक दिन आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, बीवी के साथ लड़ाई हो गई, जाके दुखी में बैठे आप चकना खा रहे, दोस्त पूछ रहे क्या हो गया, बस ये हो गया। अरे तू एक ग्लास पी के देखना, इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब मजा आ जाएगा तेरा। आज पी लिया, शुरू कर दिया, आज हुआ क्या, किसके साथ बैठा आप, किसकी संगति में बैठा,
उसकी संगति में बैठना भी भूल जाओ, दूर हो जाओ। इसलिए मसीह व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति मसीह को सीरियस लेते, मैं बोलता हूँ पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंडशिप एसोसिएशन छोड़ जाओ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो आपको खींच के फिर दोबारा ले जाएगा। फॉलो कर पा रहे हो ना ब्रदर? फिर आपको क्या होगा, फिर खींच के पीछे ले जाएगा, चकना खा 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 के फिर आप दारू महंगा खरीदना शुरू करेंगे, ये सब फिर आप हो जाएंगे। इनकी बीच में, इसके पीछे नहीं जाना। और 21 दोबारा पढ़ लीजिए। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पीते पीते पतला व्यक्ति आप ढूंढना मुश्किल है मिलेगा। 10 में से 9 आपको उनके अलग तरीके से पेट, अलग तरीके से चेहरा, अलग तरीके से बहस, जैसे बहस से थोड़ा सा नीचे होते हैं दिखने में, बनना शुरू हो जाएंगे। वो अब दिखेगा, उसकी चेहरे में लिखता है, उसकी चेहरे का ग्रेस चले जाता है, सब कुछ चले जाता है। और क्योंकि जब पीने के टाइम क्या होगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। खाते जब हमारा पेट भर गया, कौन हमें समझाता भैया पेट भर गया तो बस 2 रोटी 4 रोटी हो गया, छोड़ो, कौन समझाता है हमें? ब्रेन से सिग्नल जाता है पेट को, फिर हार्मोन्स बढ़ाता है। अब हमने क्या कर दिया, 2-4 पेग में बंद कर दी, उसको पता नहीं है, पीते जा रहे, खाते जा रहे, 4-5 चिकन हो गया, बटर चिकन हो गया, ये डेली होते होते, और इसके साथ जब मोटे होते जाएंगे, हार्ट की डिसीज अलग, स्टेंट 50 बीमारी और मोलना पड़ेगा। दारू के लिए भी खर्चा, दवाई के लिए भी अलग खर्चा, डॉक्टर का अलग खर्चा। सोचना ये और ये बीमारी ऊपर वाले ने दिया या खुद पैसा खर्च करके लिया? खुद खर्च करके लिया। खुद अपने हाथों से 20 साल 30 साल आपने खर्च करके ये बीमारी लेके आए। प्रोवर्ब्स 23 का 31 से लेके 35 तक। जब दाख मधु लाल दिखाई दे, नोट करते जा रहे हो ना? अगली बार जो बोलेंगे यीशु मसीह ने क्या किया, उसको जवाब देना। यीशु मसीह क्या है? मैं यीशु मसीह की बाप की बाप जो सुलेमान लिखा है, बड़े दादा उसका, वो बताता हूं मैं प्रोवर्ब्स से। आपने देना डोज जो समझाने वाले को, क्योंकि वचन की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप हो सकता है वो भी सुधर जाए। प्रोवर्ब्स 23 का 31 से लेके 35 तक। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है। दारू का ऐड कैसे होता है? वो बोतल में जैसे डालते ऐसा लगता है यार क्या है, सोना क्या, इतना क्या है, इसके ब्यूटीफुली डिजाइन करता है। पढ़ लीजिए, मतलब समझाता हूं मैं इसका। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ स्तुति न दी। रात में कल किसने पीटा, आज सुबह घर पे उड़ के आया सड़क से, यूरिन का स्मेल, वो लेटा पड़ा था, कुत्ते के साथ सोया था, कुत्ते ने किया होगा, पता नहीं किसने किया होगा। सुबह उड़ के पूछेंगे भाई गाल तो बहुत लाल है, आज क्या बोलेंगे? अच्छा स्कूटी से गिरा। माँ जो दारू पीता है उसकी कभी आंख क्या होता है, सूज होता है, इधर होता है, क्या हो गया? वो गिर गया जी, इधर गिर गया जी, उधर गिर गया। पीटा बीवी से, बीवी के हाथों से भी, क्योंकि रात में बीवी भी 2 दे दिया तो पता नहीं चलेगा। सुबह उठ के बीवी को ये बोलना ना, पता नहीं यार किसी ने मार के तेरे को ऐसे लेके आया था। इसके बीच में आप बोल सकते हैं, देना है तो बैलेंस से दे दो 2। आपकी एरिया का फर्स्ट वर्स पढ़ना 31। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है। सुंदर रंग, इस वर्ड को समझाता हूं मैं। हमारी एरिया में, सेक्टर में सबसे लाइट अप करके सबसे सुंदर दिखने वाला दुकान कौन सी होता है? दारू का ठेके के बाहर इतनी लाइट, ऐसे बुलाते दूर से, आ जा भाई, इतनी लाइटिंग लगा के सुंदर लगाते हैं, ऐसा लगता है कपड़े के शोरूम में अंदर लाइट दे रखा है। क्यों? अट्रैक्शन। सबसे सुंदर कांच की बोतलें कौन सी होती है? दारू की बोतल, इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन बोतल्स है, बंदे को बुलाता है। और एक एक उसकी जो आउटर कार्टन, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो डब्बा जो होता है, इतनी महंगी, इतनी डिजाइन, इतनी सोच समझ के बनाता है, इतनी डिटेल्स जाता है, लाखों करोड़ों खर्च करता है। किसके घर को बर्बाद करने के लिए? आपके घर को बर्बाद करने के लिए।
सातान बुलाएगा, अपने आप को अच्छा कपड़े में पहन के, अच्छा डिजाइन करके आपके घर को डिस्ट्रॉय करेगा। और जो लाइट करके लगा के बैठे, उसकी घर की ईएमआई कौन देंगे? उसकी फॉर्च्यूनर लेटेस्ट निकल गया, कौन खरीद रहा है? आपकी 200 रुपए का ठंड वाली जो बोतल है, प्यास हो रहा है जी, गर्मी के टाइम थोड़ा सा प्यास होता है, 230 रुपया कितना चल रहा है टिन का, पता नहीं आजकल रेट। छोटी सी बोतल, छोटी सी टिन, आपको रेट कैसे पता है? ये तो ऑब्जर्विंग क्वालिटी कोरोना के बाद बढ़ गया जी। कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है? उसकी ईएमआई, घर की फॉर्च्यूनर कौन स्पॉन्सर कर रहा है? बताओ ना आज आप। हाँ जी, आपकी बच्चे का एडमिशन हो सकता था, उसको अच्छे स्कूल में डाला जाता था, उसके लिए शादी के टाइम में आप उसको आशीष कर सकता था, वो सब आज कोई और कर रहा है। उधर के सबसे ठेकेदार बढ़िया 10 साल से वो ठेकेदार था, आज 1 से 2, अगला साल एमएलए इलेक्शन भी लड़ रहे जी। कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सुंदर सुंदर बना के रखेंगे अपनी दुकान, बिल्कुल भाग जाओ उसी एरिया में देख के। सब आपको दूसरी रूट जाना तो दूसरे से जाओ। नए नए मस्सी आते हैं, आपको बुलाते हैं, बीच में अट्रैक्शन लगता है। जो सिगरेट पीने वाले के पास खड़ा होगा, स्मेल ऐसे लगेगा यार पनीर टिक्का का खुशबू है, मेरे को लग रहा है। सो आपको बी केयरफुल, आपको अपनी जिंदगी में सोचना, जस्ट अवॉइड इट। क्या बोला मैंने? अवॉइड करो उस रास्ता। अगर आपने अब तक सुना नहीं, समझा नहीं, ये बाइबल वर्स जो मैं अभी कह रहा हूं, ये सबसे ध्यान रखना। ये प्रोवर्ब्स 31, जो प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय जो खत्म हो रहा है, उसी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कुछ चीज को ध्यान नहीं दिया, ये चीज ध्यान देना। प्रोवर्ब्स 31, 4 और 7। मैं एक और आइडिया देता हूं। अगर आपकी हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन, बेटा पीता है, बाइबल वर्स हम घर पे क्या लगाता है? तेरा एक साथ 1000 गिरेंगे, दूसरी ये गिरेंगे। ये क्या बाइबल वर्स लिखा है? मेरा परमेश्वर अपनी उस धन के अनुसार। ये सब छोड़ के प्रोवर्ब्स में जो लिखा है, ये लिखा हो, जो दारू पीने वाला कंगाल हो जाएगा। घर पे लगा दो ना, उसकी गाड़ी के स्टिकर के सामने लगा दो, बटवा खोलते उसी में लगा दो खोलने वाला। जैसे बटवा खोलेंगे, लिखो दारू पीने वाला कंगाल हो जाएगा। वो बटवा खोल के उसको याद आएगा, उसको स्टिकर लगा दो, गाड़ी के सामने लगा दो, आपके घर के बाहर लगा दो, गेट पे लगा दो। वो सुबह एंटर होते भी दिखेगा, सुबह उड़ते भी दिखेगा, बाथरूम में लगा दो। दारू पीने वाला क्या होगा? कंगाल हो जाएगा। और क्या क्या बीमारी है, परेशानी है, सब चीज लिखो उसमें। ये बाइबल वर्स तो अच्छा है, बट उसको क्या चाहिए? ये इधर तक पहुंचना है तो इसको, इसका मतलब समझना है तो क्या करना चाहिए? पहले उसी में से तो बाहर निकले, तभी तो यहोवा आशीष देगा। नहीं तो यहोवा कहाँ की है? कौन सी यहोवा? यहोवा पूछे, बोल दें क्या नया ब्रांड निकला? रशियन है, रशियन वोडका ब्रांड है। पूछेंगे यहोवा ये कौन है भाई? यहोवा तक तो पहुंचा दो पहले, यहोवा यीशु मसीह तक तो पहुंचा दो। जीसस बोल के वो बोलेंगे अच्छा ये नया कोई बारटेंडर है, नया बार खुला जी, उधर तक। ये आपने कुछ लिखा ना लिखा, ये बाइबल वर्स जरूर लिखना। प्रोवर्ब्स 31, 4 से लेके 7 तक। नीति वचन 31, 4। हे लैमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रस्सियों को नहीं पपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिनसे वे पीकर अपने दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। 4 फर्स्ट वर्स पढ़ लीजिए। हे लैमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। राजा मीन्स ए राजा, राजाओं को मदिरा पीना शोभा नहीं देता। क्यों? राजा मीन्स आज के दिन में बाइबल में ये लिखा हुआ है, मेरे को और आपको यीशु मसीह ने बचाने के बाद हमें किंग और प्रिंसेस और क्वींस बनाया, तो मैं और आप राजा है आज इस धरती में। और हमारी वर्किंग टर्म्स में बोलेंगे तो राजा मीन्स डिसीजन मेकर्स, लीडर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स में लीडर्स। उनको क्या कह रहे हैं? तुम्हें दारू पीना मना है। क्यों? तुम्हें डिसीजंस लेना होता है, तुम और लोगों को लीड करने वाला है। दारू पीने वाले का दिमाग क्या होता है? पहले वो बंद होता है। नशा, वो उसको गाड़ी की चाबी पता नहीं किसी और की, पहुंचता किसी और के घर पे, वो क्या डिसीजन लेंगे? पी के बोलते मेरी बीवी कहाँ है? बोलते तेरी बीवी नहीं है, दूसरी गली में आ गई, ए ब्लॉक वाली नहीं, बी ब्लॉक वाली। वो क्या डिसीजन लेंगे? राजाओं के लिए क्या नहीं देता शोभा? पी पा के चलना नहीं देता शोभा। क्योंकि आप क्या है? आप डिसीजन लेने वाले लीडर्स है, अगुए हैं, आप और लोगों को लीड करने वाले व्यक्तियां हैं। आपको बिल्कुल नहीं शोभा देता ये। और किसको पिलाने के लिए कह रहे?
और मदिरा चाना रईसों को नहीं फकता, ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। एक बाइबल का एक वर्जन है, मुझे नहीं पता, उसमें लिखा हुआ है लेबरर को दे दो। किसको दो? वो सुबह से शाम तक काम करे, मेहनत काम करे, ईंट उठाए, मेहनत का काम किया, उसको खिला दो। वो पी पाके क्या करेंगे? सो जाएगा। कल सुबह उठ के दोबारा क्या करेंगे? 200 रुपये उसको देना नहीं, उसको 200 रुपये आपने दिहाड़ी देना है, शाम को जाके 150 रुपये का दारू पीने, अगला दिन 50 रुपये भी पॉकेट में, 1 रुपये भी नहीं है, फिर उठा के सुबह वो काम करने के लिए मजबूर है। डिसीजन मेकर्स, ये नहीं छोटा काम करना। मैंने झाड़ू पोछा किया बहुत साल, डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी किया है। ये नहीं छोटा काम को, क्योंकि फेसबुक जाने का टाइम कुछ भी उठा के कुछ भी मार सकता है ना, जी गलत काम बोला, जी लेबर को बोला। मैंने किया काम कोई भी कम नहीं है, बट उसी ये अब समझा क्या रहा है, ये वर्ड से समझा क्या रहा है? भैया राजा, तू राजा है और ये इसको पिला दे, ये वैसे मरने वाला है, खत्म होने वाला है, पेरिश होने वाला है, इसका जिंदगी वैसे जंड हो गया, इसको पिला दो और मरने दे। आप क्या हो? राजा। आप राजा हो। आपके लिए ये लेमुअल की जगह में क्या लिखना है? It is not for kings, O Harish. It is not for kings to drink wine or rulers to take strong drink, lest they drink and forget what has been decreed and pervert the rights of all the afflicted. 6 में लिख, 6 से पढ़ो। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं। डिप्रेशन में जी, डिप्रेशन वाले को क्या करना चाहिए? और पिलाओ, क्योंकि उस पीने के बाद क्या आता है? हम लोग मूवी में देखते हैं बिजनेसमैन बैठ के पी रहे, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। पीने के बाद कोई डिसीजन ले सकता है? ये एक शोशेबाजी हो गया। पीते पीते बड़े डील साइन कर रहे, दारू रख के वो करके, इसके साथ बेचारा जो 150 रुपये कमा रहे वो भी जाके खरीदेगा। मैं भी उसकी जैसे देखना चाहता हूँ। रजनीगंधा का एड कौन दिखाता है? वो सचमुच में खाने वाले का दांत में क्या होता है? लाल उसका दिखता है, गंदा दिखेगा, और बट एड कौन दिखाएंगे? रणबीर कपूर दिखाएंगे, ऐश्वर्या राय दिखाएंगे। सच में खाने वाला कैसे रहेगा? और ये हम जो डेली रजनीगंधा छोटे मोटे हम सोचते हैं मैं भी दिखेंगे उसके जैसे, और रणबीर कपूर खरीद रहे, हम भी खरीदेंगे। रणबीर कपूर 5 करोड़ लिया है, उसके बाद बोल दिया नकली रखना, मेरे हाथों में मत रखना, ओरिजिनली भी। और हम क्या लेते हैं? रणबीर कपूर को कॉपी मारेंगे, रणवीर सिंह को कॉपी मारेंगे। ये किंग्स के लिए अलाउड नहीं है। आप किंग्स है, क्वींस है, आपको डिसीजन लेना आप क्या है। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। कोरोना के टाइम में 2 महीना अप्रोक्सीमेटली 45 to 60 डेज दारू में नहीं मिल रहा था। लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गया गवर्नमेंट्स को, तुम्हारा टेक्निक क्या है, क्यों गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रहा, परेशानी क्या है, इश्यूज क्या है। सरकार ने दारू खोल दिया। जो शाम को बैठ के सोचने वाले, जिंदगी के बारे में सोचने वाले, अभी क्या कर रहे भाई साहब? सब हैं पी के क्या किया? सरकार ने क्या पिलाया आपको? किंग्स क्या कर रहे हैं? डिसीजंस ले रहे हैं। और बाकी जो बेवकूफ बनना चाहते हैं उसको क्या बोला? तो ज्यादा क्वेश्चन मत पूछ, ज्यादा टाइम मत बर्बाद कर। ज्यादा टेंशन हो गया तो क्या करना है? चाह बोतल। टेंशन हो गया तो क्या करते हैं हिंदुस्तानी में? टेंशन हो गया तो दारू पीता है। सरकार चाहता है टेंशन हो गया पीते रहे, कुछ उसके लिए कुछ एक्शन मत ले, उसके लिए बिजनेस धंधा पानी के बारे में मत सोचना, ये मत सोचना टैक्स के लिए, वो के लिए, वो अलग है। बट एक्चुअल जो दारू इन्वेंट किया इसी काम के लिए। आर्मी में क्यों पिलाता है? सोचना, क्योंकि वो घर के बारे में ना सोचे, शाम को मेहनत करे, सोए पिए, चले आगे। मैं इसके आगे नहीं बोल सकता, मैं प्रॉब्लम में घुस सकता हूं। इसलिए समझने वाला समझ लो। पिला के आपका कौन सी एरिया कौन दबा के रखना चाहता है, आपने सोचना है। क्यों सरकार खुलवाए? और समझने वाला समझे, ना समझने वाला और पीते रहे। और किंग्स के लिए क्या नहीं है? डिसीजंस लेना है। इस पी के आप डिसीजंस नहीं ले सकता। इस दारू हो, वाइन हो, कुछ भी आप डिसीजंस नहीं ले सकता। ये दिमाग में घुसा हो। 4 और 7 दोबारा पढ़ो। हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाना रईसों को नहीं फबता। ऐसा न हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उसको उदास मन वालों को ही देना,
जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। फ्लाइट में पायलट है, फ्लाइट में जाने के पहले उसको टेस्ट लेना पड़ता है, तूने पिछले 48 आवर्स में भी पिया है कि नहीं पिया, क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों उसको 48 आवर्स के पहले भी अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डिसीजंस 19 साढ़े 19 होना है, ऊपर से रनवे नहीं दिखेगा, उसको बोला 20 में रखना, उसने 19.5 होना, रनवे से कहीं और, फ्लाइट कहीं और, 800 700 पता नहीं 250 लोग मरेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट काम करने वाले को ये अलाउड नहीं है। सोचना, इंपॉर्टेंट काम करने वाले को अलाउड नहीं है, तो मैं और आप क्यों इसके पीछे जाना है जो जिंदगी को डिस्ट्रॉय करे, वो भी अपनी फ्री में नहीं मिल रहा, अपनी मेहनत सुबह से शाम तक काम करके वो जाके दे रहे। एक बार एक अमीर, फ्लाइट से मुझे याद आया, एक अमीर व्यक्ति बिजनेस क्लास में बैठ रहे थे, और जैसे बिजनेस क्लास में दारू आता है, महंगी वाइन्स आते हैं, शैंपेन आता है, तो वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं लड़की को, एयर होस्टेस है, वो जाके दिया, उसने बोला नहीं आई डोंट वांट, तो उसने और महंगा दिया, उसने बोला नहीं आई डोंट वांट। फिर इसने सोचा यार क्या हो गया, उसने जाके कैप्टन को जाके बोला सर ये जो पैसेंजर बैठे, मैंने इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक कर लिया, ये फ्रीक्वेंट फ्लायर है, हमारी फ्लाइट में जाता है जी, बट ये पी नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर, जरा। कैप्टन गया, कैप्टन ने अच्छा दारू लेके गया, सर मैं फलाना ढमकाना हूँ जी, कैप्टन हूँ, आपके लिए एक महंगा स्पेशल एडिशन जो इतना पुराना वाइन लेके दिया। उसने बोला, जो पैसेंजर को ऑफर किया, जो बिजनेसमैन था, उसने बोला आप भी पी लो, मैं भी पीता हूँ। जो पैसेंजर ने क्या बोला, जो बिजनेस क्लास में बोला आप भी पी लो, मैं भी पीता हूँ। तो उसने जवाब दिया जो कैप्टन, सर मैं ड्यूटी में हूँ। इसने बोला मैं भी ड्यूटी में, आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम ऑन 24 आवर्स ड्यूटी, मैं नहीं कर सकता ये काम। कैप्टन ड्यूटी पे है तो मैं भी ड्यूटी में, मैं मसीह को रिप्रेजेंट करता हूँ। हर बार ये ध्यान रखना, आप भी उस ड्यूटी में 24 घंटे, मैं भी उस ड्यूटी में 24 घंटे। अगर उस व्यक्ति रिजेक्ट कर सकता है, हम भी रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या जी शैंपेन मेरे को तो पापा पी के रखता है, उसमें पानी डाल के पीता हूं मैं, सुट्टा पापा ने फेंका वो भी ढूंढ के मैं मारता हूं जी। आप जनरेशनल कर्सेस भी ट्रांसफर कर रहे हो, जिंदगी को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हो, परिवार को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फैमिली को भी खत्म कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। ये ध्यान रखना। ये आपके दिमाग में घुस गया तो क्या होगा, आज कल से आप नया क्रिएशन बने जी। थोड़ा थोड़ा एक और जो नया डॉक्टर सिखाता है, पीते तो कम पी के लेके आना। ऐसे नहीं, आपको ग्रेस चाहिए, आप आज बंद कर सकते हो, कल से आप नहीं पी पाएंगे, इमीडिएटली बंद हो सकता है। प्रभु ग्रेस दे, ऐसे नहीं हाथ कांपेंगे जी, अगले दिन से नहीं होंगे, कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। वो उसको पता है ऐसे कम करके एक दिन वो पीछे बढ़ाएगा। जो वेट कम करने वाले, मैं जी 4 गोलगप्पे 4 गुलाब जामुन खाते थे डेली, कल 3 2 1 होता है ये कभी? 4 3 वाले 2 आके फिर अगला दिन 4 में जाएंगे। उसको भी पता है, बेचने वाले को भी पता है, खुद को भी पता है। अगले दिन से बंद करना है, शुगर हो गया, मोटापा कम करना है जी, 4 आज से नहीं खा रहा हूं जी, 2 महीने 4 महीने, ऐसे नहीं कम कर ये हो ही नहीं सकता। बीच में फिर वापस चले जाएंगे, बीच में फिर वाइफ से लड़ाई होंगे, फिर डिप्रेशन में जाएंगे, फिर ड्रामा हम ढूंढेंगे। इसलिए आज डिसीजन लेके जाओ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया, कौन कौन फॉलो कर सकते, कौन कौन बता सकते, समझा सकते हैं। इसकी बीच में से हमने आज मूसा और आरन की कहानी तो डिस्कस नहीं किया। तो मूसा और आरन की, क्योंकि जब माइक मिलता है तो हम सोचते हैं कुछ नहीं कुछ तो बोलना है जी, इसलिए मूसा और आरन की स्टोरी बोलेंगे नहीं। आज मैंने क्या प्रचार किया उसकी वर्ड के बीच में से समझना। मेरे गुरुजी ने वो बोला, बहुत अच्छा, गुरुजी के पास तक रखो, मुझे आज यीशु गुरुजी की मतलब है। इस वर्ड के बीच में से क्या हुआ उसी को समझना है, नहीं तो माइक जिसके हाथ में वापस खींचेगा। ठीक है जी? हाँ जी, पीछे। टाइट और ऑफरिंग देना चाहिए, और हमें पीना नहीं चाहिए। अगर हम पियेंगे तो हमारी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। आपको भी गिफ्ट मिलने के टाइम ऑफरिंग अलग करते हैं? हाँ, उसको गिफ्ट मिलता है, कुछ भी करते हैं, मैं पहले अलग करवा के डलवाता हूँ। हाँ, और क्या बोला? और ठीक है, अगला दो। स्मरिका। जो भी लोग पीते हैं उनकी बुद्धि कम होती जाती है और वो डिसीजंस नहीं ले सकते, और जो पीते हैं वो कंगाल होते रहते हैं। यस, और सिस्टर को दो।
अभी आपने बताया कि जो संगति होती है, जो गैदरिंग होती है, जो फ्रेंड्स होते हैं, हमें वाइजली चूज करना है। ये नहीं कि हर किसी की संगति में बैठे हैं, क्योंकि हम समटाइम्स हम वीक होते हैं, हम उनकी अपनी संगति ना देके उनकी संगति ग्रहण कर लेते हैं अपनी बिल्कुल, लाइफ में। वीक होता है उसी टाइम सातान पकड़ता है। हो सकता है आज किसी के साथ अनमन हो गया, वाइफ के साथ, उसी टाइम उसने इतनी कन्विंसिंगली बोलेगा, सातान उसके अंदर एंटर करेगा। आदम और हवा को देख के सरपेंट के अंदर सेटन एंटर्स लिखा है। उसका मतलब जो ऑलरेडी जो सातान का बच्चा जो बैठ के दारू पी रहे, उसके अंदर सातान एंटर कर सकते हैं। उसी को कन्विंस कराएगा, भाई इसको आज पिला के छोड़ने तेरे को। और इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। बी केयरफुल, हस्बैंड वाइफ, आपको लड़का लड़कियों का, ऐसे नहीं आदमी पी रहे आजकल। कौन सी केस में अभी आदमियों का नंबर कम आया, अब पीने वाला पियकड़ सारे बोल रहे यार बॉलीवुड में कोई आदमी नहीं है पीने वाला, सारे लड़कियों का नंबर आ रहे है ना, गंजे नशे सारे लड़कियों का ही नंबर आ रहे हैं, आदमियां कहाँ है सारे। ऐसा नहीं है सब आदमी औरत सबको। हाँ जी, माइक नहीं मिलेगा। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग पीने से ही मर रहे हैं। आधा से ज्यादा नहीं, हिंदुस्तान में जो मर रहा है साल में अलग अलग कारण में, उसमें से 24 से 25% लोग पीने के एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं। प्रभु ने मुझे राजा घोषित किया है और राजा को किसी प्रकार का नशा शोभा नहीं देता। वाई? कोई शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी। उससे क्या बंद होगा आपका? उससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर। क्योंकि आपको जो मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करता है, मैनेजर बैठ के काम नहीं कराता, वो और लोगों के लिए डिसीजन लेके और लोगों की काम भी डिसीजन के साथ, समझदारी के साथ उनसे करवाता है। तो जो मैनेजर, जो लीडर, जो अगुवे जो बैठे होता है, उसको दूसरों के लिए भी डिसीजन लेना होता है। वो पी पा के बैठेगा तो क्या करेगा, ये हर बार दिमाग में याद रखना, हर व्यक्ति, कॉलेज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रुप्स हो, कहीं भी। और एक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी कॉर्पोरेट पार्टी कराएं, बट मालिक जो चाहता है, मालिक के पास दो ऑप्शन है, 2 एम्प्लॉई है, 45 साल का 2 बंदे, सीईओ सेलेक्ट करना है। एक पिया तो पता नहीं किसके साथ क्या क्या बोलता है, एक बिल्कुल सोबर है, वो पीता नहीं। मालिक किसके साथ जाएंगे? जो मालिक भी नहीं पीता, तो आपको क्या लग रहा है किसको सेलेक्ट करेंगे? वो जो नहीं पीता। मालिक पीता तो भी वो बोलते हैं भैया मैं पी के, उल्टा सीधा बोलेंगे, ये तो रहेगा कम से कम। जैसे पीने वाला पार्टी में जाता है तो एक व्यक्ति जो ना पीता लेके जाता है, किसके लिए? गाड़ी चलाने के लिए। ऐसे वो मालिक जो गाड़ी चलाने ले जाएंगे, बोलते इसको लेके, इसको सीईओ बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरा कंपनी आगे ले जाएगा। ये ध्यान रखना आप। सेरा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम 24 घंटे अंडर ड्यूटी हैं, कि Yes. हमें क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, हम मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे को अपने आप को प्योर रखना है। यस, 24 घंटे बाथरूम में, किचन में, ड्राइविंग में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल्स में, नौकरी में, पार्टी में जाते हुए। जैसे कुछ व्यक्ति हैं, मैंने देखा चर्च में अलग अलग जगह अच्छे बिहेव करते, जैसे पार्टी में जाते उनके अपनी बीच लोगों के बीच में आते, गाली गलौज सब बाहर निकलना शुरू करते हैं। बोलते यार ये बंदा अभी हमारे साथ अभी कम्युनियन लेके गया, हालेलुया, आज आके बढ़िया बढ़िया गाली सुना रहा है। अपनी ग्रुप में जाके वो अपनी आदत आ जाते, इसलिए उनकी बीच में से निकलो। मेन की एज 55 होती है। जब वो 55 पे होता है, अगर वो नशा नहीं करता होगा तो उसकी फैमिली को भी आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो नशे से क्यों होगा, 50-55 की उम्र मैंने लिया? क्योंकि एक हिंदुस्तानी मैन की शादी 27-28 में होके, बच्चा 30 में हो गया। एक नॉर्मल सी एज है, अगला 55 की पहुंच के वो उसकी बच्चे को सेटल करना, बड़ी लड़की है तो उसकी शादी की उम्र है, लड़का है तो उसका जॉब लगने वाली उम्र होगा। मैंने एक प्लानिंग में बताया। तो एक इंपॉर्टेंट उम्र में जाके हम क्या कर रहे हैं? खुद की इलाज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। और पॉइंट्स? अमृता सिस्टर क्या समझा? एक्चुअली जिस घर में वाइन या शराब या किसी भी प्रकार का नशा होता है, वो घर डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि घर में 100% हमेशा टेंशन बनी ही रहती है, पीस नहीं होता है। यस। और डिवोर्स की नंबर 1 रीजन शराब, एक्सीडेंट्स का रीजन शराब, लड़ाइयों का रीजन शराब। इससे दूर रहो भैया, इससे साथ कोई मेल मिलाप तो है ही नहीं, बड़े बंदे को नीचे गिराता है। और कोई पॉइंट्स? वर्शिप टीम से कोई बोलना चाहते हैं? कोई पॉइंट्स आपको क्लिक हो? क्यों मैं पूछ रहा हूँ, एक बार रिपीट होगा तो क्या होगा? योगेश ब्रदर कुछ कहना चाहते हैं उनको, तो क्या होगा? दिमाग में और घुसेगा। आज निकलने का टाइम
ठेका दे के क्या याद देंगे, भैया तू मुझे नहीं फंसाएगा, याद आना चाहिए, इसी रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा। और ठेके बढ़ते जा रहे, आप देखना, हर गलियों में बढ़ गया, हर 100 200 मीटर में बढ़ गया, बढ़ते जा रहे, डिस्ट्रॉय करेगा। तो आपको याद रखना है। हाँ, नशा कोई भी हो, वो खराब है, वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। यस। जसकरण सिंह को हाँ, आपने बोला कि जो शराब, मतलब हम शराब पीते हैं तो हम अपने पैसे का भी नुकसान कर रहे हैं और अपनी सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं, और जिससे खरीद रहे हैं वो तो थोड़े टाइम बाद फॉर्च्यूनर या बड़ा बंगला ले लेगा। और दूसरा कि जो शराब पीता है उसके पर्स के बाहर के चिपका दो कि कंगाल हो जाएगा वो। अंश कहना चाहता था कुछ। अवॉइड ही कर दो ऐसे। और अनी ब्रदर, आप कुछ कहना चाहते हो? या अगली बार लोग कम होंगे, किसी से भी पूछते हैं? नहीं, सिस्टर को दो। यस यस प्लीज। आप सबको जय मसीह की। आपने जो समझाया उसके हिसाब से, उसके हिसाब से या बाइबल के हिसाब से? बाइबल के हिसाब से भी। और जो हमें टच की बात ये कि अगर हमारे मन में कोई चीज़ नहीं है कि हमें नहीं पीना है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे दोस्तों के साथ जाके नहीं बैठना है कि हमें वो शेयर करना है कि हम तो सिर्फ कुछ खाने के लिए आए हैं। और चखना हम, बोलते हैं इसको, चखना। हाँ, चखने के लिए आए हैं और हम कुछ खाने के लिए नहीं आए, तो हमें उसमें ट्रेडमार्क वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, उसे भी हमें नहीं खाना है और हमें नहीं जाना है। और हमें ये भी नहीं करना है कि हम तो घर में ही लेके थोड़ी सी ड्रिंक पीते हैं या कुछ भी करते हैं। हमें सब चीज़ अवॉइड करनी है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें अपना एक और पी के अगला दिन सुबह उठेंगे क्या होगा? दोपहर तक कैसे रहेगा? और दोपहर घर से कितने बजे निकलेंगे? ऑफिस में पहुंचना था 11 बजे, कितने बजे निकलेंगे? लेट निकलेंगे। और प्रमोशन किसी और के हाथों में। दुकान खोलना था 11 बजे, सर दर्द यार आज जा नहीं पा रहा हूँ। पड़ोसी शर्मा जी खोल दिया, भाटिया जी पहुंच रहे 11 बजे खोलना है, 12 बजे। भाटिया जी ने तो 1 घंटे में तो आज की दिहाड़ी कमा के पॉकेट में डाल दिया, क्योंकि अकेला दुकान था, पड़ोसी आए नहीं, वो पी के पड़ा है, बोलते और पी लो जी। फॉलो कर पा रहे आप? और पॉइंट्स मैं क्यों चांस दे रहा हूँ? यही नहीं अजय 9:30 10 बजे तक खींचना है, घुसाना है। मेरे को इसके बाद एक बर्थडे फंक्शन भी अटेंड करना है जाके, अभी मेरे रिलेटिव का, क्लोज है, फ्री में। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जो हमारे एक तरीके से जो गंदे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारा कभी भी भला नहीं चाहेंगे, वो हमें और बुरी चीजों में डालेंगे। क्यों हमें फ्री में खरीद के देगा? ताकि हम और बुरे बन जाए, उसका और एडिक्ट हो जाए हम लोग। ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं है तो हम फाइनल प्रेयर में जाने वाला अभी। कोई कुछ कहना चाहते हो बताओ? चलो प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सीज के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी अपरंपार आशीष हमारे ऊपर देने के लिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मर्सी के लिए धन्यवाद। आज की वर्ड के द्वारा आपने आज आशीष पाया। हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलते मुझे बुद्धि दिया, मुझे सामर्थ दिया। स्पेसिफिकली मैन, आपको ये तबाह करेगा, खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी जिंदगियों में आपकी सोचों को, आपके विचारों को खत्म कर देगा। अपने हस्बैंड्स, अपने वाइफ, हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना करो, मेन के लिए प्रार्थना करो। मेन आपके घर के प्रीस्ट है, मेन आपके घर की प्रीस्ट है। आपकी बेटा कल वो प्रीस्ट बनेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आदमियों को खत्म करने के लिए। स्पेसिफिकली क्रिश्चियन मेन है, आप देखेंगे विमेनाइजेशन वो मेन को, आदमियों को खत्म करता है। दारू वो आदमी को खत्म करता है। क्यों मेन को इतनी अटैक है? क्योंकि वो यीशु मसीह जब हमारे अब्बा पिता मेन को, आदम को बनाया, आदम से ईव को बनाया।
जो प्रभु के बनाया क्रिएशन, उस हेड, उस प्रीस्ट, उस किंग को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। आज बोलना, परमेश्वर मैं और मेरा घराना धन्यवाद के साथ तेरी प्रेजेंस में आएंगे। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरे दया के लिए धन्यवाद प्रभु। लाकू रिमो शोखो तो रिमा लावा, लाकुंदु रिमो राखा लाबा रबा, शमना खोली खसाथा रमा रिखो। बचाना पिता परमेश्वर, एक दूसरे के हाथ पकड़ो, हस्बैंड वाइफ प्रोटेक्ट करो अपने हस्बैंड को, प्रार्थना करो अपने हस्बैंड के लिए। मैन जितने भी लड़के के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे हस्बैंड को बचा के रखना, उसकी जिंदगी में कार्य करना प्रभु, उसको हर नशे की, हर बीमारी की, हर एडिक्शन की हैबिट उसकी जिंदगी से दूर हो। यीशु सिर से लेके पांव तक तेरी दया है, यीशु सिर से लेके पांव तक तेरी दया है, यीशु सिर से लेके पांव तक तेरी दया है। मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटे को बचा के रखना, मेरी बेटियों को बचा के रखना, कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, पवित्रताई के साथ जाए, 24 घंटे वो ड्यूटी में है, वो हर बार याद रखे प्रभु। सातान मेरे घर को, फाइनेंस को तोड़ना चाहता है, मेरे घर की फाइनेंशियल पीस को तोड़ना चाहता है, जो मेरे घर पे आने वाला फंड्स है। विमेन आप प्रे करो, आपके लिए लाइफ है। आदमी खत्म हो गया, जब एक लेडी बीमारी में, परेशानी में, वो लेडी का बीमारी है, बट एक आदमी खराब होता है, आदमी, वाइफ, बच्चे। इसलिए वो सातान चाहता है हम स्ट्राइकर, वो कैरम खेलते, कैरम लाल की पीछे क्यों लगे रहते दुनिया? लाल में क्या पॉइंट है? ज्यादा पॉइंट है। सातान भी उसको बच्चा नहीं उड़ाना, वाइफ नहीं उड़ाना, हस्बैंड उड़ा दिया तो सब खत्म, दैट्स इट। इसलिए आदमी ध्यान रखो, आदमी खराब हो गया, आप हस्बैंड खराब हो गया, उस मैन खराब हो गया, उसको मिल गया लाल, मिल गया उसको स्ट्राइकर, मिल गया उसको कैरम खेलने की, फिर आधा तो गेम पहले जीत लिया। वाइफ को है, लेडीज को है, लेडीज हो गया, आदमी फिर भी संभालेगा, बट आदमी गया तो आदमी भी खराब, बीवी को भी खराब करेंगे, बच्चों को भी खराब करेंगे, पूरा फाइनेंस सब चीज जाएंगे। पिता मेरा प्रार्थना है इस टाइम ऑनलाइन में, ऑफलाइन में जो लोग अटेंड कर रहे, तेरी दया है, तेरी आशीष है, तेरी अनुग्रह है, प्रोटेक्ट और मेन, इस कलीसिया के आदमियों को प्रोटेक्ट कर, हमारी बेटों को प्रोटेक्ट कर, बेटियों को प्रोटेक्ट कर, वो मिलके तेरा सेवा कर पाए प्रभु। हर जनरेशनल कर्सेस को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। कर्स, श्राप आज से, नशे का, एडिक्शंस का, बीमारियों का, कोई भी हैबिट जो नशे का हो, हर आदमियों की फैमिलियों से, परिवारों से मैं कमेंट करता हूं, आउट इन जीसस क्राइस्ट माय नेम। डेविल तो वापस मुड़ के उनके घर पे मत आना, उन गाड़ियों में मत एंट्री है तेरा, और बेडरूम्स में, उस घरों में तेरा कोई एंट्री नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और समझाता हूं आपको। घर में दारू का बोतल रखा है, उठा के कूड़े में फेंको, वो किसी और को दूंगा जी, महंगी बोतल है, उठाओ कूड़े में डालो, उठाओ खोल के उसको सिंक में डालो, बाथरूम में, क्लोजेट में डालो, बोतल फेंको, तोड़ो, खत्म। ये नहीं जी किसी और को दूंगा, क्यों किसी और के घर बर्बाद करना है? उसने दिया था जी, मैं दिवाली में इस साल गिफ्ट वो दूंगा बासी, मैंने तो बंद कर दिया। क्यों घर पे शैतान की चीज को रखना है? आज मैं एडवाइस क्या दे रहा हूं आपको, जाओ फेंको। कुछ बीवियों को भी प्रॉब्लम है, छोटे बोतल, वो छोटा सा पावा लेके आता है जी, उसके बोतल में मैंने नमक डाल के रखा है, फेंको, दूसरी उसमें नमक डाल दो, और बोतल, अच्छा बोतल और मिलेगा, बट तेरा हस्बैंड को क्या याद आएगा? देखे देखो, मुझे बोला आपको नमक नजर आ रहा है, उसको क्या नजर आ रहा है? विस्की नजर आ रहा है। देखने के नजरिया अलग है, आपको नमक, उसको विस्की नजर आए, फेंको उसको, उसकी याद मत दिलवा कोई भी चीज का। घर क्लीन करो, साफ करो। गिफ्ट, बहुत सारे क्रिश्चियन घर में मैं विजिटेशन के लिए जाता हूँ, मैकडेवल्स पानी लेके आता है, मैकडेवल्स वाले में, रॉयल स्टैग वाले, मेरे को बोलता है अब तो एक्चुअल पोल खुल गया, कुछ नहीं पूछना, गिफ्ट दिया जी पास्टर जी, गिफ्ट दिया, ठीक है जी, गिफ्ट फेंको। उस अच्छे बोतल बनाते हैं, खरीद लो 50-60 रुपए का, और कांच की बोतल। मैंने प्रैक्टिकल बोल रहा हूं या प्रैक्टिकल जो हो रहे वही तो बोल रहा हूं आपको, सच होता नहीं होता ये? फेंको बस, उठा के आज खाली करो किचन, बोतल ले, छोटे ऑयल डाल रखा है जी उसमें, अच्छा बोतल है, फेंको, नहीं तो हस्बैंड को याद आ जाएगा, आपने उसके अंदर तेल लगा रखा है, उसको दूर से वो लाइट में से शाइनिंग देख के उसको लग रहा है देख वाह है विस्की पीला, देख के उसको विस्की नजर आ रहा है, आपको ऑयल नजर आ रहा है, चलिए फेंको, जस्ट थ्रो इट अवे, नमक की ये वो। मैं आज आपको बुद्धि भर के, समझदारी भर के घर पे भेज रहा हूं। चलिए ऑनलाइन के लिए प्रार्थना करते हैं, दे दीजिए। मैं ऐसे सेकंड कमिंग के बारे में प्रचार कर रहा हूं मैं अगले हफ्ते, यीशु मसीह दोबारा लौट के आने वाले, मैं भी, आप भी जानते हैं, बट सबसे ज्यादा
हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी को जरूरत वाली प्रैक्टिकल मैसेजेस है। व्यभिचार से कैसे बचे, दारू से कैसे बचे। यीशु मसीह मरने के बाद सफेद कपड़ा पहना था, उसकी क्रॉस आज इजिप्ट में रखा है जी। हमें क्या लेन देन है? अभी लेन देन है? वो प्रचार कर सकता हूं मैं, करना है तो डिटेल्स में, और थियोलॉजी पढ़ा है हमने, बट प्रैक्टिकल मैसेज क्यों समझाता हूं मैं? आपकी घर बने। मैं बाइबल में ये समझता हूं, फैमिली बन गया, गुड फैमिली, गुड स्टेट, गुड चर्च। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। और फैमिली को जो जो चीज बर्बाद करने की कोशिश करता है, लड़कियों दारू हो, उसके अगेंस्ट में प्रचार करूंगा और प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको। इसलिए प्रैक्टिकल मैसेज समझाता हूं। बाइबल में जी यीशु मसीह पर्पल कपड़ा पहना, लाल कपड़ा पहना, ठीक है जी, पहने होंगे, क्या लेन देन है? जो उसके बारे में प्रचार करने वाला प्रचार करने दे, वो भी करना चाहिए। बट मैं इस चर्च में, मुझे पसंद है जिंदगी में अप्लाई करने वाला, लाइफ में अप्लाई करने वाला मैसेजेस आपको पहुंचा दो। जब हमें ये सब, हम सब स्वर्गदूत बन गया, फिर हम स्वर्ग की बात करेंगे। पहले हम क्या बने? अभी स्वर्गदूत तो बने, फिर हम देखेंगे स्वर्ग में क्या होगा। सोने के सड़क होंगे, उसमें क्या टाइल बिछाएंगे, मैंशन का एड्रेस क्या होगा, वो तब डिस्कस करेंगे। अब हम बेसिक स्वर्ग तो पहुंचे, फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब सोच क्लिक होता है मुझे, इसलिए मैं हाईलाइट करता हूं। हाथों को उठाएंगे हम, परमेश्वर की इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबित कुमार, शंतलेना जोजो, विरूपक्षा नायक, पूनम सोनकर, रीता, डैनियल जिंदू, गीता रानी, आप लोग प्रेयर पॉइंट कर रहे हैं। इसमें से बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, 16-17 नहीं है, उससे भी ज्यादा होंगे। मनोहर यादव, नेहा, रीना जोज, अनीश राजू, अशोक मेहरा, माता कुटिया, संजय बंदोसे, रोहित बेक, पोला मांझी, वीनस मसीह। पिता परमेश्वर, इन सबको तेरी ग्रेस की, तेरी जरूरत की, तेरी आशीष की जरूरत है। हर बीमारी, स्पेसिफिकली मैं प्रार्थना करता हूं, जो बीमारी नशे की एडिक्शन के साथ हुआ, परमेश्वर वो दूर हो जाए। प्रभु, इनकी घरों में भी नशे की बीमारी है, हस्बैंड वाइफ पीता रहते, एक दूसरे को मारता रहता है, परेशानी, ट्रबल्स। प्रभु, आज हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप गुड हो प्रभु, एक दूसरे के साथ प्यार में, मोहब्बत में, ब्लेसिंग्स में बढ़ते जाए, उनकी जिंदगी में आशीष लेके आए, अनुग्रह लेके आए। हर लोगों को ब्लेस करता हूं यीशु नासरी के नाम से। तेरी दया है पिता परमेश्वर, दया की नजर से आप देखना। फैमिली के लिए दया की नजर से देखना पिता परमेश्वर, फैमिली को दया की नजर से देखना, इन फैमिलियों को दया की नजर से देखना पिता परमेश्वर। हस्बैंड वाइफ्स को, बच्चों को दया की नजर से देखना। तू दया की सागर है मेरा खुदा, तू दया के सागर है। मर्सी 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 मर्सी, लाखों शिखनम लाखों थोरीबा, मर्सी 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 मर्सी, दया 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 दया। प्रभु, अगला गवाही इनकी जिंदगियों से हो जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता, आमीन आमीन।